बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रिफ़िथ एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो सबसे पहले ग्रिफ़िथ की थोड़ी हिस्ट्री बताते हैं कि ये ग्रिफ़िथ साहब कौन थे, क्या थे। तो ग्रिफ़िथ एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो कि स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वायरस, बैक्टीरिया के ऊपर उनकी स्टडी करते थे। तो 1928 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे हम ग्रिफ़िथ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों कहा गया, इसका लॉजिक आपको हम लास्ट में बताएंगे। तो इन्होंने 1928 में लेबॉर्ट्री के अंदर एक पेट्री डिश के अंदर कुछ बैक्टीरिया कल्चर किए। तो ऑब्ज़र्वेशन की उसने उन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के ऊपर, और जो बैक्टीरिया उसने कल्चर किए थे उनका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस फिनोमोनिया। ये वो बैक्टीरिया थे जिनकी वजह से नमोनिया कॉज होता है। तो जब उसने पेट्री डिश में ऑब्ज़र्व किया तो वहाँ 2 टाइप्स के कॉलोनीज़ बनी। एक को उसने एस टाइप का नाम दिया, दूसरे को आर टाइप। एस टाइप का मतलब था स्मूथ बैक्टीरिया, दूसरे थे रफ़ बैक्टीरिया। अब देखें यहाँ पे, जब उसने पेट्री डिश में उन बैक्टीरियाज़ को कल्चर किया तो कुछ बैक्टीरियाज़ ऐसे थे जिनके ऊपर एक पॉलीसेक्राइड कोट थी जिसको एस बैक्टीरिया का नाम दिया, और जो बैक्टीरिया विदाउट पॉलीसेक्राइड कोट के थे उनको रफ़ टाइप या आर बैक्टीरिया कहा गया। अब ये जो एस टाइप बैक्टीरिया थे ये स्मूथ थे, शाइनी थे, और ये वायरेलेंट थे, यानी ये डिजीज़ कॉज करते थे नमोनिया की। जबकि दूसरे जो बैक्टीरिया थे उस पेट्री डिश के अंदर या उस कल्चर के अंदर वो नॉन वायरेलेंट थे, क्योंकि उनके अंदर पॉलीसेक्राइड कोट नहीं था। तो ये 2 तरह के यानी बैक्टीरिया उसने देखे। फिर इन बैक्टीरियाज़ को इसने डिफरेंट माइसिस पर इंजेक्ट किया, और इंजेक्ट करने के बाद उसने कुछ चीज़ें बताई। तो सबसे पहले उसने जो इस टाइप बैक्टीरिया थे जो कि वायरेलेंट थे, तो देखें स्टूडेंट्स, जब भी वायरेलेंट बैक्टीरिया को हम माइस में इंजेक्ट कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसका असर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डाइड हो जाएगा, मर जाएंगे माइस। तो इस टाइप यानी बैक्टीरिया को जब उसने माइस में इंजेक्ट किया तो वो माइस क्या हुआ, मर गया। फिर उसने जो रफ़ टाइप लिए या आर टाइप बैक्टीरिया थे जो नॉन वायरेलेंट थे, जाहिर सी बात है नॉन वायरेलेंट जब हम बैक्टीरिया को इंजेक्ट करेंगे माइस में तो माइस ज़िंदा रहेगा। फिर उसने क्या किया, वहीं जो वायरेलेंट बैक्टीरिया थे उनको हीट किल्ड किया। हीट किल्ड करने के बाद जब माइस में इंजेक्ट किया तो वो माइस क्या हुआ, ज़िंदा रहा। अब उसने क्या किया कि ये जो आर टाइप था, आर टाइप को जब इंजेक्ट किया था कि वैसे ही ये नॉन वायरेलेंट होता है तो वो एलाइव रहा। हीट किल्ड को भी जब इसने इंजेक्ट किया था तो वो माइस एलाइव रहा। लेकिन यहाँ पर ये नतीजा देख के ग्रिफ़िथ थोड़ा हैरान हुआ कि जब उसने आर टाइप जो नॉन वायरेलेंट बैक्टीरिया थे और जो दूसरे हीट किल्ड थे उनको जब माइस में इंजेक्ट किया तो वो ये सोच रहा था कि माइस लाइव रहेगा, लेकिन उसकी थिंकिंग के बरक्स वहाँ क्या हुआ, वो माइस डाई कर गया। तो उसने यही कहा कि भाई इसके अंदर, इन बैक्टीरियाज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जो क्या कर रही थी, वो नॉन वायरेलेंट थे लेकिन उनको क्या कर दिया, वायरेलेंट बना दिया। तो उन्होंने यही कहा कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी, मैं भी वो डीएनए है, आरएनए है, कोई कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन, लिपिड, ऐसी कोई चीज़ थी जिसने क्या किया, अपना असर शो किया और वो माइस डाई कर गया। और ट्रांसफॉर्मेशन यही कहलाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो ये ग्रिफ़िथ एक्सपेरिमेंट था जिसमें इसने क्या किए थे, 2 तरह के बैक्टीरिया लिए, पेट्री डिश में 2 तरह की कॉलोनीज़ देखी। एक वो थे जो स्मूथ टाइप थे, दूसरे रफ़ टाइप थे। अब जो एस बैक्टीरिया थे, एस टाइप, वो वायरेलेंट थे और आर टाइप नॉन वायरेलेंट थे। फिर उसने मुख्तलिफ यानी माइसिस के ऊपर वो इंजेक्ट किए और कुछ रिज़ल्ट्स देखे, जिसके बाद उसने ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल दिया, और इसके मुताबिक ये जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे में ट्रांसफ़र हो, इसीलिए डीएनए को यानी हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट भी कहा जाता है।